तो हेलो दोस्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही से कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि दो चरवाहे रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कैसे किया जाता है। तो इसमें कसना कुछ नहीं होता है। देखिए, जैसे आपको दो समीकरण दिए गए हैं, दो चरवाहे रैखिक समीकरण दिए गए हैं, तो आपको एक समीकरण से दो बिंदु प्राप्त करने हैं और फिर दूसरे समीकरण से दो बिंदु प्राप्त करने हैं और उनका ग्राफ बनाना है। वो जो रेखाखंड या लाइनें बनेंगी वो जहाँ काटेंगी एक दूसरे को, वहाँ पर आपका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। उसी प्रतिच्छेदन बिंदु का जो x होगा और y होगा, x का मान होगा और y का मान होगा। तो देखिए इसको किस तरह हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक समीकरण से दो बिंदु निकालेंगे। तो दो बिंदु निकालने के लिए आपको एक बार x को 0 और दूसरी बार y को 0 मानना होगा। तो पहली बार हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 0। जब x बराबर 0 लेंगे तो x यहाँ पे 0 रखेंगे और y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 10। तो पहला जो बिंदु होगा वो हमारे पास निकलेगा x, y के रूप में 0, 10। इसी प्रकार हमें दूसरा बिंदु निकालना है। तो y बराबर एक बार 0 रखेंगे। तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर ही 10 प्राप्त होगा। तो जो दूसरा बिंदु होगा वो होगा 0, x, y के रूप में 10, 0। तब इसी प्रकार हमें दो बिंदु इस समीकरण से भी प्राप्त करने हैं। तो देखिए इस समीकरण में एक बार x बराबर 0 रखना है। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमें प्राप्त होगा -4। तो यहाँ पर बिंदु बन जाएगा पहला x, y के रूप में 0, -4। और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमें 4 प्राप्त होगा और बिंदु हमारा बन जाएगा यहाँ पर 4, 0। तो चलिए अब हम इस ग्राफ में इन चारों बिंदुओं का प्रयोग करके x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको एक खड़ी और एक बड़ी लाइन खींच लेनी है। इसको कहते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष, और बीच में यहाँ पर 0 होता है। तो आपके बिंदुओं के हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर मानने हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है। मुझे 10 ही दिखाई दे रही है। तो आपको इसमें 10 तक नंबर लिखनी है। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जैसे यहाँ पर 1 है तो 0 और 1 के बीच में जितना गैप है, जितनी जगह है, उतनी ही 1 और 2 के बीच में, इसी तरह 3 और 4, 5 सबके बीच में इसी प्रकार रहनी चाहिए। जितनी भी संख्याएं हैं उनके बीच में इतना ही गैप रहना चाहिए। आपको स्केल से माप कर खींचना होगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ा और आगे जाएगा ये 8, 9 और ये 10। ये क्या था, हमारा x अक्ष था ना। इसी प्रकार हमें नीचे भी खींचना है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। इसी प्रकार इस तरफ भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और फिर -10। और ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऊपर है। तो अब देखिए हमें इन बिंदुओं का प्रयोग करके रेखाएं खींचनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर
एक बिंदु है 0,10, तो 0,10 आपको ग्राफ में ढूंढना है। तो 0,10 आप जब आप ग्राफ में ढूंढेंगे इसका मतलब है x में आपको 0 चलना है और y में 10 चलना है। तो x में 0 तो x y h पे होता है, तो आपको केवल ढूंढना है कि y में 10 कहाँ है। तो y में 10 आपको यहाँ मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका कौन सा बिंदु 0,10। और दोबारा में देखेंगे तो 10,0 ढूंढना है। तो 10,0 मतलब x 10 और y 0 हो, तो x हमें 10 x अक्ष पे मिलेगा और y 0 भी x अक्ष पे मिलता है। x अक्ष पे जहाँ भी देखेंगे आपको हर जगह y 0 रहता है, क्योंकि आप y की तरफ ना ऊपर थोड़ा सा बढ़े ना नीचे बढ़े, तो इसलिए y 0 रहेगा। इस लाइन पे y 0 होता है और इस लाइन पे x 0 होता है। तो यहाँ पर आपको 10,0 ढूंढना है। तो 10 x में और y में 0, आपको यहाँ मिलेगा 10,0, ये लाइन। तो जब आप इस लाइन को मिलाएंगे, तो ये बनेगी आपकी एक रेखा। तो ये बनेगी आपकी एक रेखा जिसका नाम था x + y = 10। और अब आपको दूसरी रेखा इसी प्रकार बनानी है। तो जब दूसरी रेखा बनाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर x 0 है और y -4 है, और यहाँ पर x 4 है और y 0 है। तो आपको x में 0 जाना है, y में -4 जाना है। तो y में अगर आप -4 देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ। और x 0 भी बताया अभी कि y h में x 0 होता है। और अब दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु x 4 है और y 0 है। x 4 है, x में 4 जाना है, y में 0। तो x अक्ष पर y 0 होता है और x में 4 जाना है, और इनको मिलाना है। और इनको क्या करना है, इनको मिलाना है, इनको मिलाना है। जब आप इनको मिलाओगे तो यह रेखा बनेगी जिसका नाम है x - y = 4। तो आप देखेंगे कि यह इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जिसके निर्देशांक देखेंगे तो ये बनेंगे 7,3। क्या बनेंगे 7,3। इसका नाम हो जाएगा 7,3। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो दो रेखाएं हैं वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो उसके निर्देशांक होते हैं, आप खुद देखिए कि x अक्ष पे कितना चले हम, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिखा x में, और y में 1 2 3, तो इसके निर्देशांक आ गए 7,3। तो यही हमारा हल हो जाएगा, जहां ये दोनों प्रतिच्छेद करती हैं और जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक ही हमारे हल होते हैं। तो हम लिखेंगे अतः प्रतिच्छेदन बिंदु कितना है 7,3 है, तब x = 7 और y = 3 होगा। देखिए हमने आसानी से x और y के मान ज्ञात कर लिए। आशा है आपको मेरे द्वारा समझाई गई ये ग्राफी विधि समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।